अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि आपकी जो जर्मन लैंग्वेज जर्नी है वो बहुत अच्छे से जा रही होगी और आपको मेरी डेली वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो फायदा मिल रहा होगा। कब मेरे इस चैनल पे मैं आपको बताती जाऊं कि मेरे इस चैनल पे आइंस की, लेजन, हिरन, स्प्रेशन, शाइबन की मुकम्मल डिटेल वीडियोस भी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने पेपर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और मैं कुछ कुछ दिनों के बाद ग्रामर के कोई टॉपिक को भी क्लियर कर देती हूँ। अगर आप भी किसी टॉपिक से मेरे से जो है वो सीखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी फीडबैक दिया करें, कमेंट में क्वेश्चन किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। उसके अलावा मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही जो है वो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि शाइबन में आपके बहुत काम आएगा, शाइबन के पेपर में आपके बहुत काम आएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। एंड पे कुछ रेडिबिटल सेंटेंसेस भी हैं जो आपकी पेपर में हेल्प करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे एक कनेक्टर नजर आ रहा है जो कि जर्मन लैंग्वेज में जब आप शाइबन का पेपर देते हो तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आइंस हो, आस्वाई हो, बे आइंस हो, बेस्वाई हो, हम इस कनेक्टर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन आइंस के जो स्टूडेंट है अगर वो एक दो कनेक्टर अगर अपनी ब्रीफ में ईमेल में लगा दे तो उनका जो है वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है और बहुत अच्छा जो है वो ब्रीफ ईमेल बन जाता है और आपको ज्यादा मार्क्स जो है वो लेके दे सकता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वाइल का स्ट्रक्चर कि वाइल का यूज कहाँ कहाँ आप लोग कर सकते हो और इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है वाइल। वाइल के का मतलब जो होता है वो क्या होता है? क्यों के। ठीक है, उर्दू में इसका मतलब होता है क्यों के। मैं कहती हूँ लाइडा खानिश निष्ठ कॉमन। लाइडा अफसोस के साथ, खानिश निष्ठ कॉमन में नहीं आ सकती। खान एक मोडाइल वर्बन है और जब इश्क के साथ क्यूनन एक मोडाइल वर्बन होता है कर सकना, और जब इश्क के साथ कंजुकेट होता है तो खान बन जाता है। तो जब भी लाइडा लगता है तो उसके फौरन बाद वर्ब लगती है। लाइडा खानिश निष्ठ कॉमन, और देखा आपने जब मोडाइल वर्बन आया तो जो वर्ब थी हमारी वो लास्ट पे चली गई। तो फुल फॉर्म में लाइडा खानिश निष्ठ कॉमन, अफसोस के साथ मैं आज नहीं आ सकती। वाइल क्योंकि इश आइनन टर्मीन हाबे, क्योंकि मेरा एक अपॉइंटमेंट है। तो जब भी वाइल लगेगा तो कंजुगेट की हुई वर्ब लास्ट पे चली जाएगी। अगर आपके पास उसी सेंटेंस में दो वर्ब है, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें दो वर्ब है, ख्यूनन भी है, कॉमन भी है, जिससे इश्का खान बन गया तो खान भी है और कॉमन भी है, दो वर्ब है ना हमारे पास। तो अगर सपोज स्टूडेंट के पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें वाइल के वाले सेंटेंस के बाद दो वर्ब हो तो हमें फिर क्या करना चाहिए? तो जहाँ पे दो वर्ब आ जाएंगी ना तो हमने क्या करना है कि जो वर्ब जो होगी ना जो कंजुगेट होगी इश डू या जी एस के साथ। अब यहाँ पे इश हाबे आइनन टर्मिन होता है ना, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, तो जब वाइल लगा तो हाबे लास्ट पे चला गया, यानी कि कंजुगेट की हुई जो वर्ब थी वो लास्ट पे चली गई। अभी देखे लाइडा खानिश निष्ठ कॉमन, अफसोस है कि मैं नहीं आ सकती। वाइल इश आइनन टर्मिन हाबे क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है। अभी और सेंटेंस में हम सीखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इशराइबे इनन, मैं तुम्हें लिख रही हूँ। ठीक है, इशराइबे मैं लिख रही हूँ, दिया तुम्हें, इशराइबे दिया मैं तुम्हें लिख रही हूँ। वाइल क्योंकि इश आइनन ब्रीफ गिलेजन हाबे, क्योंकि मैंने तुम्हारा खत जो है वो पढ़ लिया है। अब वाइल लगा तो देखे इशहाबे दाइनन ब्रीफ लेजन होता है ना, इशहाबे दाइनन ब्रीफ ये लेजन होता है कि मैंने तुम्हारा हाथ पढ़ा। तो उसमें अब देखें आपने जो वर्ब हमारे पास कंजुकेट हुई थी ना हाबे, वो लास्ट पे चली गई। वाइल इश दाइनन बरीफ हाबे, यहाँ पे दाइनन क्यों आया? क्योंकि बगीफ जो होता है वो डेया बगीफ होता है, तो फिर जब वो अकुजाटिव में गया तो दाइनन बन गया, दाइन से दाइनन बन गया। वाइल इश दाइनन बरीफ ये लेजन हाबे, जो वर्ब कंजुकेट हुई थी वो लास्ट पे चली गई। तो वाइल का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा? वाइल अपने पहले वाले सेंटेंस को इफेक्ट नहीं करता। इशराइबे डिया बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है उसका, जैसे हम प्रेजेंट सेंटेंसेस का बनाते हैं, बिल्कुल उसका सिंपल बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। लेकिन वाइल जब लगा, कॉमा लग के वाइल लगता है, वाइल का जो डब्ल्यू है वे है वो हमेशा स्मॉल होता है और उसमें क्या होता है कि जो वर्ब कंजुगेट की हुई होती है वो लास्ट पे चली जाती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कहाँ हमने कैपिटल लगाना है, कहाँ हमने स्मॉल लगाना है। तो आपने एक बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट और नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और जो वर्ब कंजुगेट की हुई होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लास्ट में जाती है। तो नेक्स्ट और देखते हैं कुछ बाइशपिल ताकि आपको मजीद क्लियर हो।
اچھا تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کنیکٹر آتا ہے دیز ہلپ. دیز ہلپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا کنیکٹر ہے. اچھا اس میں آپ کو کچھ جگہ پہ ایسا ہوگا دیز ویگن ملے گا, داہیا ملے گا, تو یہ تینوں ورڈ جو ہوتے ہیں ان کا ایک ہی میننگ بن رہا ہوتا ہے, یعنی دیز ہلپ, دیز ویگن اور داہیا کا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ای میل لکھ رہے ہوتے ہیں, بریف لکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک جگہ پہ آپ کو دیز ہلپ لگایا آپ نے کہ لہٰذا جو ہے میں یہ کام کر, جیسے کہ یہاں پہ اشاب فیل آربائٹ, میرے پاس بہت کام ہے تو دس halb habe ich keine Zeit, لہٰذا habe ich keine Zeit, میرے پاس وقت نہیں ہے, یعنی کہ کوئی اضافی وقت نہیں ہے. دس halb کا مطلب ہوتا ہے لہٰذا, یعنی اگر انگلش میں دیکھیں تو therefore ہوتا ہے اس کا مطلب. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا یوز کیسے کیسے ہوتا ہے نا, جیسے کہ اب ایک ورڈ آ جاتا ہے دیز ویگن اور داہیا, ان کا بھی سیم یہی مطلب ہوتا ہے. اگر آپ کسی بریف میں اپنے میں ایک دفعہ دیز ہلپ لگا لیتے ہیں تو دوسری دفعہ جب آپ کو لہٰذا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو دیز ویگن لگا لیا کریں تاکہ وہ ورڈ ریپیٹ نہ ہو, کیونکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تو چلے اب بات کرتے ہیں اس کے اسٹرکچر کی. دیز ہلپ habe ich keine Zeit, آپ نے دیکھا پہلا سینٹینس بالکل چینج نہیں ہوا, لیکن جب دیز ہلپ لگا کوما کے بعد تو سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو گیا, یعنی کہ پہلا ہاؤپٹ زٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل سمپل سیدھا آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم پریزنٹ میں لکھتے ہیں, پہلے سبجیکٹ لکھتے ہیں, پھر ورب لکھتے ہیں, پھر ہمارے پاس سبجیکٹ ناؤن آ جاتا ہے, تو یہ چیز ہم سٹرکچر بناتے ہیں. پھر اس کے بعد کوما لگا, یعنی کہ اشاب فیل آربائٹ, میرے پاس بہت زیادہ کام ہے. اب دیز ہلپ habe ich keine Zeit, لہٰذا میرے پاس وقت نہیں ہے. جب دیز ہلپ, دیز ویگن, داہیا لگے گا تو ہم کیا کریں گے, ان کو کہتے ہیں ٹیمپورل نیبر ورڈز. تو ٹیمپورل نیبر ورڈ جب لگے گا تو اس کے فوراً بعد کنجوکیٹ کی ہوئی ورب آ جائے گی. جیسے آپ نے دیکھا وائل میں ورب کنجوکیٹ کی ہوئی ورب لاسٹ پہ گئی تھی, لیکن دیز ہلپ کا سٹرکچر کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد وہ والی ورب آ جائے گی جو کنجوکیٹ ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ سبجیکٹ لگے گا, نشٹ یا کھائن لگے گا, اور بعد میں ناؤن یا آبجیکٹ اس طرح سے لگ جائے گا. تو آپ نے یہ دو کنیکٹرز کو آج اچھے سے ریوائز کر لینا ہے. جن کا کل پیپر ہے ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے. آپ ان دو کنیکٹر کی ہیلپ سے اپنے پیپر کو اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سینٹینسز کو کمبائن کر سکتے ہیں اور زیادہ مارکس لے سکتے ہیں. اوبویسلی جب آپ بالکل ایسے لکھیں گے کہ ich kann nicht kommen, ich bin krank, ich bin کچھ بھی آگے جو لکھیں گے آپ سمپل سینٹینسز لکھیں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن اگر آپ کنیکٹر لگا دیتے ہیں تو ایک سینٹینس دوسرے سینٹینس کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے. تو ہم اور بھی دیز ہلپ کی بائشپل سیکھتے ہیں, اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے لیے ریڈی میٹر بھی ہے جو آپ آئنس کے اپنے پیپر کے اینڈنگ جس سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں نیکسٹ سینٹینس ہمارے پاس ich habe morgen Prüfung, ich habe morgen Prüfung, میرا امتحان ہے. دیز ہلپ, اب دیکھیں پہلا سینٹینس بالکل سیدھا ہے, پہلے سبجیکٹ پھر ورب, پھر ہمارے پاس مورگن ٹائم کا ذکر ہو گیا کب, اور پھر ہمارے پاس اس کے بعد آبجیکٹ ناؤن آ جاتا ہے. پھر ہم کوما لگاتے ہیں اور کنیکٹر جب لگاتے ہیں تو دیز ہلپ کنیکٹر کے فوراً بعد وہ والی ورب آئی ہے جو ہم نے کنجوکیٹ کی. جب ہم کہتے ہیں میں زیادہ پڑھتا ہوں یا میں زیادہ سیکھتا ہوں تو کہتے ہیں نا اشلارڈ نے فیل, پہلے سبجیکٹ پھر ورب پھر فیل لگاتے ہیں. لیکن جب دیز ہلپ لگ گیا تو لرنے جو تھا وہ پہلے آ گیا. دیز ہلپ لرنش فیل, میں لہٰذا میں زیادہ پڑھ رہا ہوں. سمبش فیل, اگر آپ نے کسی بریف میں اپنے ایسے لکھنا ہے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں تو آپ یہ ریزن بھی دے سکتے ہو, جہاں مورگن پروفنگ دیز ہلپ لرنش فیل, میں جو ہے اس دن نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہے. یا پھر اگر کسی دن کا ذکر ہے تو اشاب امزمسٹاک پروفنگ, میرا ہفتے کو پیپر ہے. دیز ہلپ لرنش فیل, جو آپ کے پیپر میں اس ٹائم پہ وقت کا ذکر ہوگا وہ آپ اس کو ایڈ کر کے ایز اے ریڈیمیٹل اپنے پیپر میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ایک بہت امپورٹنٹ سینٹینس جو سب جو ہے وہ اپنے زیادہ تر سب جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے یہی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنا جو ہے انشولڈیگنگ کرنے کے لیے کہ میں بیمار ہوں اس لیے میں گھر پر رہوں گا اور میں نہیں آ رہا ہوں. تو اس لیے کے لیے دیکھا ہم نے دیز ہلپ کا ذکر کیا. اپنے دیز ہلپ نہیں کرنا, آپ دیز ویگن بھی کر سکتے ہو, آپ داہیا بھی کر سکتے ہو, تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. اب اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نیکسٹ ویڈیو اور کنیکٹر پہ بناؤں تو آپ نے مجھے اس کی فیڈ بیک اس ویڈیو کی ضرور دینی ہے. اگر آپ کو
आपको मेरी समझ आ रही है, आप एक अच्छा सा एक कमेंट में मैसेज लिखें ताकि मैं आपके लिए और कनेक्टर्स की वीडियोस बना सकूं। बहुत से कनेक्टर हैं जिनकी कुछ कनेक्टर ऐसे हैं जिनमें वर्ब बिल्कुल चेंज नहीं होती है, कुछ कनेक्टर ऐसे हैं जिनके फौरन बाद वर्ब आ जाती है, कुछ कनेक्टर ऐसे भी हैं जो कि लास्ट पे वर्ब को ले जाते हैं, कुछ कनेक्टर ऐसे भी हैं जिसमें पियर्स कनेक्टर होते हैं जिसमें कंडीशंस चेंज होती रहती है। तो हम सब पे थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने नुल पोजीशन कनेक्टर की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं, उधर से भी कनेक्टर्स को सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और भी कनेक्टर में अगर मुश्किल हो रही है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस की, इश बिन क्रंक, मैं बीमार हूँ। देखा सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद लगा लिहाजा मैं घर पर रहूंगा। देसाल ब्लाई बे, देखे ब्लाइबन होता है ना रुकना, मैं घर पर रुकूंगा, मैं घर पर रहूंगा, टेम्परेरी जो स्टे करना होता है, मैं घर पर रुकूंगा। तो ब्लाई बे कंजुकेट हुआ इसलिए वो देसाल के फौरन बाद लग गया, देसाल ब्लाई बे सोजे, लिहाजा मैं घर पर रहूंगा। अब हम देखते हैं कुछ रेडिमेटल्स जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी, जो आपके शाइबन में आप जिसका अच्छा सा श्लूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होता फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। तो जो ऐसे लेटर्स जो कि आप किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हो, किसी बड़े को लिख रहे हो, किसी टीचर को लिख रहे हो, किसी पड़ोसी को लिख रहे हो, जिसके साथ आप फॉर्मल नहीं है इतना, इनफॉर्मल नहीं है इतना ज्यादा, वो लेटर फॉर्मल लेटर होती है जिनको आप जी करके बुला सकते हो। जैसे कि किसी प्लम्बर को लिख रहे हो, किसी मैकेनिक को लिख रहे हो कि भाई ये मेरी चीज खराब है तो ठीक कर दो आके, तो वो फॉर्मल होते हैं। वो लेटर्स जो आप किसी कजन को लिख रहे हो, दोस्त को लिख रहे हो, बहन भाई को लिख रहे हो, वो इनफॉर्मल होते हैं। तो अब हमने देखना है एंडिंग से कि हम इनन और डिया का यूज कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई फॉर्मल लेटर आ जाता है तो उसकी एंडिंग कैसे करेंगे, और इनफॉर्मल लेटर आ जाता है तो उसकी एंडिंग किस तरह के रेडिमेटल सेंटेंसेस से करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इश व्यून्श इनन, मैं आपको, ठीक है, आपका करके आइनन शुनन ठाग, मैं आपको एक अच्छे दिन की दुआ करता हूं। और अगर तुमसे कहना तो इश व्यून्श डिया आइनन शुनन ठाग। एक और मजीद रेडिमिटल है, इश होफे, मुझे उम्मीद है, जी क्यूनन मिया हेल्फन, आप मेरी मदद कर सकते हैं। हमें किसी अपने ब्रीफ में, ईमेल में कोई इस तरह का सेंटेंस डालना है फॉर्मल में, तो हम कहेंगे जी क्यूनन। और नीचे वाली लाइन में देखें, अगर आपने किसी डू को, किसी के मतलब किसी दोस्त को, किसी कजन को, किसी फ्रेंड को कहना है, बहन भाई को कहना है, तो आप कहोगे इश होफे डू खांस मिया हेल्फन, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो आप इसको भी एज अ रेडिमिटल अपने किसी ब्रीफ में जो सूटेबल हो, ये नहीं कि किसी में भी डाल देना, किसी में भी लिख देना, आपने जो उस कंडीशन पे जो है बिल्कुल सेट आ रहा होगा, आपने उधर इसको लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखेंगे, बिटे मेल्डन जिजिश बाई मिया ब्राय करम, यानी कि मुझसे राब्ता करें। मेल्डन का मतलब कॉन्टेक्ट में भी आ जाता है, यानी कि मेरे से कॉन्टेक्ट करें। बिटे मेल्डन जिजिश बाई मिया ब्राय करम, मुझसे राब्ता करें। और अगर आपने किसी दोस्त को कहना है तो मेल्डे डिश बाय बिटे बाई मिया, कि मुझसे राब्ता जरूर करो, मुझसे कॉन्टेक्ट करो। तो डू और जी में इस तरीके का डिफरेंस आपने रखना है। आगे हम देख रहे हैं, बिटे अंटवर्टन जी मिया बाल्ड, यानी कि ब्राय करम मुझे जल्दी जवाब दो। अंटवर्टन जी मुझे जवाब दे, मिया बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है जल्दी। अब यहाँ पे इम्पराटिव है तो देखें, जी आपको पता है इम्पराटिव में जी लगता है, लेकिन अगर किसी को डू करके बुलाया जाए तो उधर डू नहीं लगता, बल्कि जस्ट इतना लगता है, बिटे अंटवर्ट मिया बाल्ड, यानी कि मुझे जल्दी कॉन्टेक्ट करो, रिप्लाई करो। तो लास्ट वाला रेडमिटल हमारे पास आ जाता है, इस ढंग के इनन इम्फोरस। ये तो आपको मस्ट लिखना चाहिए हर एक शाइबन के एंड पे कि मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब फोरस का मतलब होता है एडवांस में, इस ढंग के इनन इम्फोरस में आपका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने कहना है मैं तुम्हारा एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ, तो इस ढंग के डिया इम्फोरस, यानी कि इनन से डिया में आ गया। तो ये थे हमारे रेडिमिटल सेंटेंसेस। अगर आपने किसी को आप करके मुखातिब करना है तो इनन से, और अगर आपने किसी को तुम करके मुखातिब करना है तो डिया से।
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ میرے سے آن لائن کلاسز کے ذریعے جرمن سیکھنا چاہتے ہیں، آئنس آسوائی یا بیائنس کا کورس کرنا چاہتی ہے تو دیے گئے نمبر پہ میرے سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کنیکٹر یا کوئی گرامر ٹاپک جس میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے آپ اس کو کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں. میں اس پہ نیکسٹ ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور مزید نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چاؤ چاؤ.